we don't have kids, these like population is going to decline, average age is going to increase. भारत ने अभी एक साल पहले ही चाइना को बीट करके मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुकी है और साथ ही साथ दुनिया की पॉपुलेशन भी 8 बिलियन पार हो चुकी है। और यही सब के वजह से आपको बचपन से ही ओवर पॉपुलेशन पे बहुत ज्ञान सुनने मिला होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दोस्तों ये पॉपुलेशन बूम हमें जो दिख रहा है वो एक्चुअली पहला कदम है पॉपुलेशन कोलैप्स का, तो क्या आप ये मानोगे? नहीं ना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आकाश और ये वीडियो आखिर तक देखना और ये आपके पॉपुलेशन बूम को लेकर आपके विचार बदल देगा। लास्ट 50 साल में ही 4 से 5 बिलियन लोग पैदा हुए हैं इस दुनिया में। आइए दोस्तों उस टाइम पे चलते हैं जब दुनिया की पॉपुलेशन 370 मिलियन थी, यानी 1300 में। तब की टाइम ये बहुत ही आम बात थी कि पैंडेमिक्स और वॉर्स की वजह से चुटकी भर में ही आधी से ज्यादा पॉपुलेशन की डेथ हो जाती थी। लेकिन ये 370 मिलियन से 1 बिलियन तक पहुंचने में हम लोगों को 500 साल लगे। जी हाँ, 1804 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 बिलियन हिट की थी। लेकिन फिर तब के टाइम मेडिकल फील्ड में बहुत ही ज्यादा तरक्की हुई, जिसकी वजह से यंग लोग ज्यादा जीने लगे और साथ ही साथ वो बहुत ही हेल्दी हो गए थे, जिसकी वजह से बर्थ रेट इंक्रीज हो गया था। जिसकी वजह से 126 साल बाद 1930s में वर्ल्ड पॉपुलेशन 2 बिलियन पहुंच गया और फिर यहाँ से बर्थ रेट और ज्यादा फास्ट हो गई और सिर्फ 30 सालों में ही यानी 1960s में वर्ल्ड पॉपुलेशन 3 बिलियन पहुंच गई और उसके बाद सिर्फ 14 साल लगे हमें 4 बिलियन पॉपुलेशन अचीव करने में। और इसके बाद लगभग 10 से 11 साल में ही वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 बिलियन से बढ़ती जाती है। बस यही ग्रोथ देख के सब समझ रहे थे कि ये दुनिया ओवर पॉपुलेशन का शिकार हो रही है। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि ये पहला कदम है, अगर आप ये डेटा को देखो तो 1970s के अराउंड 2.1% ग्रोथ रेट थी और ये आज की टाइम आधी हो चुकी है, यानी 1.1% हो चुकी है। इसका मतलब पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन ग्रोथ रेट स्लो हो चुकी है। और जैसे जैसे लोग ज्यादा एजुकेटेड होते हैं और रिच होते हैं वो कम बच्चे पैदा करना प्रेफर करते हैं और अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स ये पॉपुलेशन 10 बिलियन तक पिक कर जाएगी 2060s तक। आज के टाइम हम लोग चाइना और इंडिया के बारे में बात करते हैं ना मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री के लिए, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि 2100 साल के अराउंड नाइजीरिया सबसे पॉपुलेटेड कंट्री होगी और उसके बाद शुरुआत होगी पॉपुलेशन डिक्लाइन की। आप ये डेटा को देख के खुद ही कह सकते हो कि ये पॉसिबल है। ये डेटा है फर्टिलिटी रेट का। इसका मतलब एक औरत अपनी लाइफ टाइम में जितने बच्चों को जन्म देती है, तो ये 1960s के अराउंड 5.32 पे था और अभी के टाइम ये अराउंड 2.32 के अराउंड आ चुकी है। और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है क्योंकि अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 तक आ जाती है तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन ना बढ़ेगी और ना घटेगी। और अगर ये बाय चांस ये 2.1 से घट गई तो पॉपुलेशन डिक्लाइन शुरू हो जाएगा और पूरे वर्ल्ड में ये डाउनफॉल शुरू हो चुका है। बेस्ट एग्जांपल है जापान का। जापान का फर्टिलिटी रेट 1.34 तक गिर चुका है, जिसकी वजह से जापान में पॉपुलेशन डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका है। डाउनफॉल तो है ही, लेकिन जो एवरेज पॉपुलेशन है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वर्ल्ड में बूढ़े लोग की तादाद बढ़ती जा रही है। जरा चार्ट पे ये गौर डालो और देखो कि दुनिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ती जा रही है। ऐसे 100 साल पहले पूरी दुनिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 34 ईयर्स थी, जो आज के टाइम पे बढ़ के 71 ईयर्स आ चुकी है। अभी भी आप बिलीव नहीं कर रहे हो क्या कि पॉपुलेशन कोलैप्स आ सकता है? वेल दोस्तों, आ जाओ, मेरे पास एक और प्रूफ है जिसकी वजह से आपको विश्वास हो जाएगा कि पॉपुलेशन कोलैप्स हो सकता है। गौर से देखो इस पिरामिड को। इसमें नीचे के साइड यूथ की पॉपुलेशन होती है और ऊपर के साइड एल्डर्स की। आइडियली ये पिरामिड नीचे से वाइड और ऊपर से थिन होना चाहिए। रिवर्स हुआ मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन चालू। वापिस से जापान के एग्जाम्पल पे आते हैं। गौर से देखो ये जापान की पॉपुलेशन पिरामिड को, जो धीरे धीरे रिवर्स होते जा रही है। यही हालत कोरिया का भी होना स्टार्ट हो चुका है। ये सब पॉपुलेशन क्रैश की तरफ पहला कदम नहीं तो और क्या है। और मैं ये बता दूं कि पॉपुलेशन क्रैश ओवर पॉपुलेशन से भी ज्यादा खतरनाक है। ऑन एवरेज पॉपुलेशन बूढ़ी होती जाएगी ऑन एन एवरेज, जिसकी वजह से हेल्थ केयर और बाकी की चीजों के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहना होगा और ज्यादा लोग बूढ़े होंगे तो वर्किंग पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी और फिर रिसेशन जैसी हालत भी आ सकती है। और गवर्नमेंट को ही ये सब का ख्याल रखना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी ये सब पैसा? अरे हमसे और किससे? यूथ पॉपुलेशन पे टैक्स ज्यादा लगाया जाएगा और साथ ही साथ आर्मी में भर्ती होने के लिए भी लोग नहीं मिलेंगे क्योंकि यूथ पॉपुलेशन कम होगी। और ये सब देखते हुए गवर्नमेंट फिर से बच्चे पैदा करने के लिए इंसेंटिव करेगी, जिससे एक और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन लगेगा। और ये सब होने में वैसे टाइम तो लगेगा लेकिन होगा जरूर। तो दोस्तों ये था वीडियो पॉपुलेशन कोलैप्स पर। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने मैरिड अमीर दोस्तों को शेयर जरूर कर देना ताकि वो बच्चे पैदा करे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये डेटा आप में से 96.1% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो सब्सक्राइब करके जाना। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कड़क टॉपिक के साथ। जय हिंद।